हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी 2007 का पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 81 का, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हीटिंग एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइअमीन। जब एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन आ जाता है तो एक एसिड और एक एमीन इन दोनों मिलकर बनाता है एमाइड, जो एक पॉलीएमाइड एस्टर होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 66। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। नाइलॉन 66 क्या होता है? एक पॉलीएमाइड एस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr स्लाइड एक्सेस इस ether ether does not show ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज। यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है जो ये वाला कॉम्पाउंड है ये क्या है, रिएक्शन किया गया है HBr के साथ और बोल रहे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, क्यों? चार ऑप्शन है। ए अकाइरल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ए सिंगल काइरल प्रोडक्ट इज फॉर्म, द प्रोडक्ट फॉर्म इन इज ए रेसमिक मिक्सचर, और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr डू नॉट रिएक्ट ईच अदर। तो कौन सी रीजन के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है? तो अगर इस कंपाउंड को तुम देखोगे, CH3 जो कंपाउंड लिखा है मैं यहाँ से ही दिखा रहा हूँ, ये अगर ए डबल बॉन्ड जाकर अगर HBr के साथ रिएक्शन करेगा, H को पकड़ेगा, तो H को पकड़ने के बाद एक कंपाउंड क्या होगा, कुछ इस तरह की कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 CH CH3, एक कार्बोकेटन बनेगा 2 डिग्री। अभी जब भी कार्बोकेटन होता है, अभी तुम्हें पता है कार्बोकेटन क्या होता है, प्लानर sp2, ठीक है। अब इस कार्बोकेटन के अंदर क्या होता है, जो Br को रिलीज कर दिया था, HBr की जो Br है, ये Br माइनस क्या कर सकता है, ए ऊपर से भी अटैक कर सकता है और ये Br माइनस क्या कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। मतलब बोथ साइड क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकता है। और जब भी कोई कंपाउंड को बोथ साइड अटैक पॉसिबल हो जाता है, मतलब ये क्या करेगा, अभी रेसिमिक मिक्सचर बना देगा, क्योंकि दोनों मिलेगा, मतलब 50-50 मिलेगा, आपसे 50% और जो नीचे से अटैक है वहां से भी 50% मिलेगा। तो 50-50 जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर या डीएल पेयर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है कंपाउंड, इसके लिए बेसिकली जो रीजन है, द प्रोडक्ट फॉर्म इज ए रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे अगर तुम मैकेनिज्म करोगे, तुम देखोगे जो कार्बोकेटन तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज द रेसिमिक या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द करेक्ट मैच बिटवीन द आइटम्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दोनों ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मैच करना है। तो पहले जो कंपाउंड गिवन है दैट इज द फॉस्फाटिडिक एसिड, ठीक है, फॉस्फाटिडिक एसिड एक बायोलॉजिकल एसिड है, ठीक है, कंपाउंड है बेसिकली एक फॉस्फोरस का। तो ये जो फॉस्फोरस की जो एक कंपाउंड होता है ना, फॉस्फाटिडिक एसिड, ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, इसके अंदर बोथ पार्ट होता है, ठीक है। मतलब ये वाटर लविंग और वाटर रिपेलिंग दोनों पार्ट होता है। और दोनों पार्ट जब किसी भी कंपाउंड में हो जाता है, मतलब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, तो क्या होता है, वो बिहेव करता है एम्फीफैटिक के अंदर। एम्फेटिक मतलब जो बेसिकली एम्फोरस की टाइप है, मतलब बोथ बिहेवियर शो करता है। जब किसी भी दो बोथ बिहेवियर शो करता है उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों के बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एम्फीफैटिक बोल रहे हैं। उसके बाद आ रहा है जो एसाइल ग्लिसरॉल है, ये बेसिकली हम लोग का क्या है बोलो तो जो लॉन्ग रेंज कंपाउंड होता है ना, कुछ इस तरह की कंपाउंड है, ऐसे लॉन्ग रेंज कंपाउंड है। और जब भी ऐसे लॉन्ग रेंज जो हाइड्रोकार्बन होता है ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेल करता है, वाटर रिपेल हाइड्रोकार्बन चेन जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। मतलब जो बी वाला क्यू वाला है वो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक
मतलब 3 के साथ है। और जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है बोलो तो एक ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन में बनता है। अप्रोक्सीमेटली 30,000 ग्लूकोज जब पास आ जाता है तो एक ग्लाइकोजन यूनिट बनता है। और एक ग्लाइकोजन जो है ये क्या है, ए हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। तो ये क्या है तुम्हारा 2 के साथ आ जाता है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने देखा पी के साथ 2, पी के साथ 2, क्यू के साथ 3 और आर के साथ 1, जो ये आंसर डी के साथ तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जो फास्ट रीअरेंजमेंट गिवन है एमसी लाफिटी रीअरेंजमेंट, ये अभी के टाइम तो नहीं आता है जैम में तुम लोगों का, बट ये इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसका नॉलेज के लिए नोट करके रखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद जो है केमिकल शिफ्ट, ये तुम्हें पता ही है, केमिकल शिफ्ट यूज करता है एनएमआर में, ठीक है, जिसकी यूनिट होता है पीपीएम। पीपीएम में हम लोग केमिकल शिफ्ट को लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद आता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट तुम कहाँ पे देखते हो, लैम्बर्ट्स भी लॉ में देखते हो ना, ए इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल, ए इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल, जहाँ पे जो एप्सिलॉन है यही तुम्हारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। तो इसको तुम कहाँ पे देखते हो, इसको तुम देखते हो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और लास्ट है आरएफ वैल्यू। जो आरएफ वैल्यू होता है इसको तुम देखते हो क्रोमाटोग्राफी में। कहाँ पे देखते हो, क्रोमाटोग्राफी में। तो इनकी जो सारे वैल्यू है इसको नोट करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो आंसर आ रहा है दैट इज द डी, ठीक है, डी आ रहा है। वीडियो को पॉज करके तुम लोग सब कुछ नोट करके रखो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अभी पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इवन होगा तो डाया। बट दोनों एक्सेप्शनल होता है, हम लोगों को पता है 10 और 16 जो इवन होकर भी हम लोगों का पैरा शो करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे पहले कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, तो 14, तो 14 एक इवन नंबर है, तो ये डाया बन जाएगा। बी को देखा जाए नाइट्रोजन N2 का 7 + 7 14, तो ये भी एक डाया बन जाएगा। सी को देखा जाएगा नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, 7 + 8 15, अभी 15 एक ऑड नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और जो ऑप्शन डी नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8 और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 14, तो ये भी मेरा डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे ओनली वन जो पैरामैग्नेटिक है दैट इज द आंसर सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों का गिवन है BF3। अभी BF3 का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, BF3 कुछ इस तरह का होता है, ट्राइगोनल प्लानर। जब ये वाला जो फ्लूरीन है ना, ये वाला फ्लूरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद की तरह खींचता है, क्योंकि फ्लूरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लूरीन की तरह वेक्टर रहता है। और बाकी जो दो फ्लूरीन है वो अपनी तरह इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और उसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना दोनों फ्लूरीन का, ये क्या होता है, इसकी मिडिल में रहता है, ठीक है। ये दोनों जो फ्लूरीन है इनकी रिजल्टेंट वेक्टर मिडिल में काम करता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और वेक्टर क्या होता है, यहाँ से कैंसिलेशन हो जाता है, और वेक्टर कैंसिलेशन के लिए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 बन जाता है, जो आंसर है ए। बट वाटर की केस में देखोगे वाटर का 0 नहीं है, क्योंकि वाटर का कुछ इस तरह का है, मिकी माउस स्ट्रक्चर है। लोन पेयर अपना ऊपर की तरह खींचता है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी नीचे से पुश करता है, मतलब वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। लोन पेयर भी ऊपर खींचता है, हाइड्रोजन भी पुश करता है, तो यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस है स्क्वायर प्लैनर जियोमेट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, ए
जनरली याद रखना, जो भी हम लोग का प्लैटिनम की देखते हैं, प्लैटिनम, पैलाडियम, इन सब क्या करता है, जनरली स्क्वायर प्लानर करता है। स्क्वायर प्लानर मतलब प्लैटिनम और चारों तरफ चारों क्लोरीन एक ऐसे प्लेन में रहता है, ठीक है। और बाकी सब क्या है, बाकी सब टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, एक एक निकेल है, नीचे की तरफ 3 क्लोरीन और ऊपर 1 क्लोरीन, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल। बट ये क्या है, स्क्वायर प्लानर है। द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, तो ये कौन सा वैल्यू सही है? इज फॉरबिडन, डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2d ऑर्बिटल, describe an electron in a 2p orbital, describe one of 5 orbital of similar type। तो यहाँ पे हम लोग को पता है n की वैल्यू 2 है, तो 2 तो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी l का वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू 0 होता है तो s ऑर्बिटल, 1 होता है तो p ऑर्बिटल, 2 होता है तो d ऑर्बिटल, 3 होता है तो f ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे l की वैल्यू 2 था, तो इसका मतलब 2d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आंसर इज सी, is described as a 2d orbital। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द रेट ऑफ द रिएक्शन 2x plus 3y equal to 6 is a rate equal to kx plus y। Consider the following statement। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गिवन है, तो हम लोगों को बताना है तीनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है या कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है द यूनिट ऑफ के इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अभी यूनिट कैसे होता है, यूनिट देखो, यूनिट होता है मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अभी एन की वैल्यू यहाँ पे कितना था, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 था, तो 2 का वैल्यू अगर पुट करूंगा तो मेरा हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 2 एस इनवर्स। तो 1 माइनस 2 एस इनवर्स करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा यूनिट जो आ जाएगा दैट इज द मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे आ जाएगा। बट यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट गिवन है, तो ये गलत दिया गया है, ये ऐसे नहीं है। अभी तुम बोलोगे अच्छा ये सेकेंड ऑर्डर कैसे पकड़ लिया, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों है, तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर की जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की नहीं है, तो पी वाला क्या होगा, पी वाला हो जाएगा फॉल्स। अभी पी वाला फॉल्स हो जाएगा मतलब इसका मतलब आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा, क्योंकि ए और बी तो नहीं हो पाएगा। अभी सेकेंड ऑप्शन में देखो गिवन है द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स एंड वाई। अभी दोनों में ही देखो क्यू ट्रू ट्रू गिवन है, बिल्कुल ट्रू ही होगा, क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एक्स इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो रेट कांस्टेंट है डिपेंड नहीं करेगा। चलिए तो सही है दोनों में ही। थर्ड ऑप्शन है द डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई द रेट इज डबल। अभी देखो, अभी जो रेट है, रेट को अगर के इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं 2x और 2y, हम लोग x और y को दोनों को ही डबल कर दिया, तो हम लोग को क्या मिले कि 4x और y, हम लोग का जो रेट हो जाएगा ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों को ही हम लोग डबल डबल कर रहे हैं। तो डबल डबल करने से हम लोग का जो ओवरऑल रेट है वो क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। बट यहाँ पे कितने टाइम्स बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है डबल होगा, तो आर क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आर को फॉल्स कहाँ पे बताया गया है, डी में बताया गया है, तो डी इज द राइट आंसर। पर यहाँ पे इसको ट्रू बताया गया था। हम लोग की एक्स और वाई दोनों को ही अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ओवरऑल रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर इज द डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एक इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन है।
consider the equilibrium reaction N2O4 equal to 2NO2 if the total pressure of the equilibrium mixture is P, the degree of dissociation of N2O4 is X at 300 Kelvin, the partial pressure of NO2, NO2 का partial pressure कितना होगा। अभी देखो ये जो रिएक्शन गिवन है ना N2O4, यहां से क्या किया गया है 2NO2 किया है। तो जब टाइम इक्वल टू 0 था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, टाइम इक्वल टू 0, देन N2O4 1 था और 2NO2 0 था। बट एक सर्टेन टाइम बाद यहाँ पे गया है, जब 300 केल्विन हो रहा है तब N2O4 इस X का फॉर्मेशन होगा। NO द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन N2O4 इस X, N2O4 से X डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस X, ठीक है, X डिसोसिएट हो गया है। वे X अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 2X। 2X क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2NO2 है, तो स्टोइशियोमेट्री को हम लोग मल्टीप्लाई किया तो 2X आ गया। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, टोटल कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम में काउंट करेंगे तो 1 माइनस X प्लस 2X, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का, तो यहां निकल जाएगा 1 प्लस X, ठीक है, क्या है टोटल कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोगों को निकालने क्या बोला है, हम लोगों को निकालने बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। अभी देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, पार्शियल प्रेशर NO2, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है बोलो तो, इसको कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल। अभी NO2 का कितना था, NO2 का था तुम्हारा कितना X, इंडिविजुअली देखोगे 2X था। अभी टोटल कितना है, टोटल तुम्हारा 1 प्लस X है, 1 प्लस X, और टोटल प्रेशर P, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा A। तो पार्शियल प्रेशर हमेशा याद रखना, पार्शियल प्रेशर क्या होता है इंडिविजुअल बाई टोटल। यहाँ पे NO2 का पार्शियल प्रेशर नहीं बोला है। सपोज इस क्वेश्चन में ना, सपोज ऐसे बोल दिया जो N2O4 का पार्शियल प्रेशर निकालो, तब तुम क्या करते, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का क्या होगा, अभी N2O4 का इंडिविजुअल कितना है 1 माइनस X, तो 1 माइनस X डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 1 प्लस X, और P मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है N2O4 का अगर पूछा जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग का NO2 का पूछा गया है, तो NO2 का क्या होगा 2X बाई 1 प्लस X P, और अगर तुम्हें N2O4 का पूछा जाएगा देन 1 माइनस X डिवाइडेड बाई 1 प्लस X P। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, करेक्ट द मैच ऑफ द दो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो गिवन है ना दैट इज द फेलिंग सॉल्यूशन। अभी फेलिंग्स क्या करता है, फेलिंग्स करता है ग्लूकोज की टेस्टिंग के लिए, ग्लूकोज की डिक्टेशन, ठीक है। देन है फेरिक क्लोराइड FeCl। अभी FeCl3 जो होता है ना, FeCl3 तुम्हारा फेनोलिक OH का टेस्ट करता है, वायलेट कलर देता है। क्या करता है, रेड कलर, याद रखना वायलेट कलर होता है FeCl3 टेस्ट, वायलेट कलर। नेक्स्ट आता है सिप बेस। सिप बेस क्या करता है, ये तुम्हारा एल्डिहाइड की डिक्टेशन करता है, ठीक है। और जो आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म में पता ही है तुम लोगों को, कीटो की टेस्ट करता है, कीटो मिथाइल, जो COCH3 है ना, COCH3 दैट इज द कीटो और दैट इज द मिथाइल। तो यहाँ पे कौन सा डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो P का आ रहा है 2, Q का आ रहा है 3, R का 1 और S का 4। जो तुम्हारा ऑप्शन डी है ना उसको सेटिस्फाई कर गया। तो सारे टेस्ट की जो नेम है इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है जो टेस्ट की नेम उसके ऊपर से, ओके। तो आई थिंक तुम सबको ये समझ आ गया बहुत ही अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो, यहाँ पे दो कंपाउंड्स है, तो यहाँ पे हम लोग को बोलना है इसका रिलेशनशिप क्या है।
अभी देखो, अगर जो कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। और अगर कंसीडर अगर मिरर इमेज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनन्स्यूमर। और अगर कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डाया। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो उसको मीसो कंपाउंड बोलते हैं, सिग्मा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे तो सिग्मा नहीं है, सिग्मा तुम कट नहीं कर सकते इक्वली मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे जो होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी नहीं है, तो आइडेंटिकल की कोई चांस नहीं है, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है। वही यहाँ पे बिलो प्लेन में है, वही यहाँ पे अप प्लेन में है। तो यहाँ पे तुम इसको मिरर इमेज भी नहीं बना सकते हो। तो एनंसियोमर भी नहीं होगा, आइडेंटिकल भी नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा भी पास नहीं कर सकता है। एक कॉम्पाउंड जो बेसिकली होगा दैट इज द डायस्टेरियोमर होगा। ए कंपाउंड बेसिकली तुम्हारे इसका रिलेशनशिप क्या होगा, दैट इज द डायस्टेरियोमर रिलेशनशिप। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, अच्छा नेक्स्ट जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मैच करने बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अगर एल्केन को प्रिपरेशन करना है, हम लोग ऐसे रिएक्शन करते हैं CH3Cl प्लस ClCH3, और इसके अंदर अगर सोडियम और ड्राई ईथर देते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं दोनों क्लोरीन निकल जाता है और CH3CH3 जुड़ जाता है, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ा, क्लास 11 में रहता है रिएक्शन, जिसका नाम है ऊर्च रिएक्शन। ऊर्च, क्या बोला जाता है, ऊर्च। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन इज द ऊर्च रिएक्शन। ओके, सेकेंड में तुम्हारा AlCl3 गिवन है। अभी AlCl3 तुम्हें पता है ऐसे रिएक्शन जो करता है दैट इज द फ्रीडल कैप। फ्रीडल कैप रिएक्शन में AlCl3 जो कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है, लुईस एसिड बेसिकली। AlCl3 तुम्हारा लुईस एसिड। तो जब भी AlCl3 देखना याद कर लेना, यहाँ पे जनरली फ्रीडल कैप की चांसेस है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है C6H5CHCl3 और NOH, इसका हम लोग को पता है, ये वाला एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। जब अल्कोहल के अंदर तुम क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म डालते हो और NOH डालते हो, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है ना, OH की ऑर्थो में CHO, बेंजाल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड राइमर टिमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, राइमर टिमन बोला जाता है इसको। चलो which base given है C6 hydrogen CH2Br। तो NOH क्या करता है, Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस इस प्रोटॉन को कैप्चर करता है और ब्रोमीन को निकाल देता है। तो हम लोग का ऐसे एक कंपाउंड बनता है, ये इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका तो 2 आ जाएगा। तो क्या रिलेशन हुआ, P के साथ 4, Q के साथ, Q के साथ क्या आ गया 3, ओके, और R के साथ 1 और S के साथ 2। दैट इज द आंसर P। तो सारे रिएक्शन को नोट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी जो एसिडिटी ऑर्डर होता है ना, अभी एक बात याद रखना, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हायर विल बी द एसिडिटी। तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं सारे कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस को लिखूंगा, ठीक है, सारे कंपाउंड जो है उसकी कॉन्जुगेट बेस को, जो पहली कंपाउंड है C2, C2H5 CO माइनस, C2H5 NH माइनस, C2H5O माइनस और C2H5S माइनस। अभी हम लोग को देखना है कौन सा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल। कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगा, तो इसके हिसाब से तो एसिडिक एसिड की जो
कॉन्जुगेट बेस है, सबसे स्टेबल है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर रहा है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो मुझे कॉन्फर्म है, जो पी की जो एसिडिटी है सबसे ज्यादा होगा, क्यू आर ए सबसे। तो यहां पे हम लोग का क्या होगा, हम लोग यहां पे समझ लिया जो मैक्सिमम मेरा पी का होगा, मतलब या तो ये या तो पी। अभी नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, तो आर का होना चाहिए, मतलब आंसर बी हो जाना चाहिए, पी के बाद आर देन एस देन क्यू ऐसे। बट यहां पे एक बात है, सल्फर के पास क्या होता है, सल्फर के पास होता है वैकेंट डी। वैकेंट डी मतलब क्या होता है, उसके पास पूरा एक डी ऑर्बिटल खुला पड़ा है, बोला चलो जितना भी इलेक्ट्रॉन चाहो तुम रख सकते हो। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, सल्फर की जो वैकेंट डी है वहां पे बहुत ही अच्छे से रह सकता है। तो अगर अच्छे से एक इलेक्ट्रॉन को रह सकता है, अच्छे से एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगा। तो इसलिए पी के बाद क्या हो जाएगा, एस आगे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ड्यू टू सल्फर हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। उसके बाद आर और क्यू के अंदर आर की नेगेटिविटी ज्यादा है, और उसके बाद क्यू का, क्योंकि ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही अच्छा रहेगा। तो पहले पी देन एस देन आर देन क्यू, तो एज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अभी देखो पीरियोडिक टेबल में एक बात याद रखकर, तुम लेफ्ट टू राइट की तरह जाओगे, से उसकी क्या उसका जो बेसिसिटी है वो ज्यादा है। बट मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को जो बेटर टेक्निक, दैट इज द लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिटी इंक्रीज होता है, और नीचे की तरफ बेसिसिटी इंक्रीज होता है, तो इसको याद रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द BrF4 प्लस आयन। अभी BrF